सोनकर और मेरा भतीजा अंकित सोनकर को लोग मार दिए। हमारे सामने घर है, 10-15 घर के लोग हैं और 20-25 लोग मिलकर, जब भी दबंग किस्म के आदमी हैं लोग, जब भी रहता है एक साथ होकर मारते हैं, हम लोग को पीटते हैं और गुमुट बना कर करते हैं, काम करते हैं लोग। दयादी में करते हैं, दबंग किस्म के आदमी हैं लोग। और हमने जब एक बार झगड़ा हुआ तो हमने कहा था, जाकर दरखास्त दिया, तो उस बार ये बोले थे हमारे चौकी इंचार्ज कि सर, हमने कहा कि देखिए हमने लेकर गया FIR तो थाने पर, तो ये लोग बोले, या चौकी पर गए तो ये लोग बोले, ये बात बोले कि अरे कोई दूसरा होगा, वो सब नहीं थे, किसी मुस्लिम से झगड़ा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी सर, वही लोग थे। हमारी सुनवाई नहीं होती है, यहाँ की पुलिस बहुत लापरवाही करती है, पैसा ले लेकर ये लोग जो है मामला को दबा देते हैं जब भी होता है। और मैं थाने पर भी दिया हूँ, SP साहब को भी मैं ले आकर FIR करके दिया हूँ और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में कैसा मैटर था? ये मैटर कैसा था, हमारे भाई साहब बेच-बाच करा रहे थे छोटा मोटा जगह। वो हमारी बहन है जो पढ़ने जाती है, ठीक है, वो माँ शकुंतला में पढ़ने जाती है, BA में, BA सेकेंड ईयर में, ठीक। एक लड़का है जो है छोटू उर्फ दिनेश, वो हम लोग गए थे मार्केट बेचने के लिए, यहाँ से दूर गए थे मेला में, तो हमारे बहन के साथ छेड़खानी किया। एक दिन किया, दूसरा दिन जब किया तो बोली भैया ऐसी बात है, तो हम लोग मेला से आए तो उसको पूछे और हमारे भाई सब एक झापड़ मारे। हुआ गांव के जो लोग थे और कहे कि जो भाई जो हुआ जो जाने तो लिखा पढ़ी मत कर रहा, गांव की बात है, यहीं पे ख़त्म करो। लेकिन वो उसने कहा था मारने के लिए, हमारे भाई साहब को फिर मारा और फिर दोबारा हमारे भतीजों को कहा कि जान से मारने के लिए, आज वो मार दिया। आज जब भी हम पुलिस चौकी पर जाते हैं, थाने पर जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। वो दबंग किसी के आदमी हैं लोग, 20-25 लोग हैं, मिलकर काम करते हैं। आखिर में क्या कारण की सुनवाई नहीं होती है? क्या कारण है? वो लोग पैसा ले लेते हैं, वो लोग दबंग किस्म के आदमी है, इधर उधर फ़ोन करा देते हैं, अब पुलिस हम लोग की सुनती नहीं है। आप भी कुछ करना चाहते हैं? अब वो लोग यही बोलते हैं कि हम थाने में आएंगे, वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारे थाने के बारे में, हमारा थाने के बारे में पूछ लीजिए, हमारे पास वीडियो भी है, वो लोग जो बोल कर भेजे हैं। हमने चौकी इंचार्ज दरोगा साहब को भी हमने इस वीडियो को दिया और उसके पहले 20 दिन पहले दिया था। जिस दिन लड़का लापता हुआ जा रहा था, स्कूल रास्ते में से गुम हुआ, और मैंने उस दिन दरोगा साहब से भी कहा कि सर देखिए लड़का गायब। दरोगा साहब से मैंने कहा कि सर देखिए ऐसी बात है, लड़का गायब हो, जाकर उन लोगों से मिल लीजिए, अगर कोई ऐसी बात है तो कह दीजिए, छोड़ दें लोग। तो दरोगा साहब डायरेक्ट बोले, अरे वो सब जो है ठीक है, बस। लड़का कहाँ पे पढ़ रहा था? घर हमारा धर्मसी लड़का कहाँ पे पढ़ाई कर रहा था? HNB गालीपुर में। गालीपुर में? हाँ, धर्मसीपुर नहर से निकला, रास्ते में एक गायब हो गया वो लड़का। इसके बाद आप लोग क्या किए? हम लोग गुमशुदा की तलाश लिखी और हमने कहा दरोगा साहब से, जिस दिन लड़का गायब हुआ हमने दरोगा साहब से डायरेक्ट कहा, सर देखिए उन्हीं लोगों का काम होगा, आप पता लगा लीजिए, उन लोगों का नंबर है, आप पूछ लीजिए। मान लीजिए हम लोगों से झगड़ा हुआ है, आप पूछ लीजिए। दरोगा साहब कह रहे कहीं लड़की उड़की लेकर भागा हो, चाहे कमाने गया होता, हमारी बात अगर माने होते दरोगा साहब, लापरवाही नहीं की होते, आते तो घटना नहीं होती है। वो लोग दबंग आदमी हैं, जाते हैं चौकी थाने पर, बात कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं, बात वही मामला ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ऐसे बहुत हम केस देखे हैं। कितने लोग थे आपके हिसाब से? ये लोग कम से कम 10-12 घर हैं, 20-25 लोग हैं। जब भी मार करते हैं एक साथ जुट होकर मार करते हैं। ब्रजेश सोनकर एक नेता बनता है, एक विशाल है, और ऐसे उन लोगों के भाई लोग हैं, 10-15 लोग हैं। कहते हैं पुलिस चौकी थाना दरोगा हम सब देख लेंगे, जो होगा। ब्रजेश सोनकर तो मारिए, विशाल है, ये सब हैं, जो होगा हम देख लेंगे। वो दबंग किस्म का आदमी है, जो भी कहता है कि होगा उसको हम देख लेंगे, तुम सब मारो पीटो, हमेशा यही बात करता है। इस बार कहा था जान से मारने के लिए, मरवा दिया। आपके हिसाब से अगर कह रहे हैं कि प्रशासन को हम लोग उस समय आश्वासन दिए, लेकिन प्रशासन ढिलवाई की, अगर ढिलवाई नहीं की होती तो आज ये दिन देखना नहीं। अगर प्रशासन हमारी बात सुनी होती, लड़का लापरवाह हुआ, उसी दिन मैंने कहा सर उससे जाकर पूछ लीजिए, फ़ोन लगा कर पूछ लीजिए, चाहे घर चले जाइए, तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। उसी दिन अगर प्रशासन गई होती तो मौके पर, लेकिन प्रशासन ढिलवाई की और कही कि अरे जाकर खोजो। मान लीजिए हम 2 दिन 3 दिन हम खोजा, तब तो उसी दिन वो दुर्घटना कर दिए, अपहरण करके हत्या कर दिए। ये सुबह में आप लोगों को कितना बजे पता चला? ये सुबह में लगभग 6:30-7 बजे तक पता चला है। हमने इधर उधर जो भी भाईचारा दोस्त मित्र हैं सबको मैंने अपना नंबर शेयर किया, फ़ोटो शेयर किया कि हमारा भतीजा है, भाई बताना कोई अपहरण कर दिया है।
अब पुलिस से कहने पर कहती अगर कोई बात होगी तुम लोग झूठ बोलते हो। हमने कहा जाकर के अपहरण हो गया सर। 9:45 हो गया है, बॉडी वैसे ही उतारा नहीं गया है, क्या वजह है? क्या वजह है सर, हमने बताइए। अब उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जी जो यहाँ के लोग उन लोगों को इशारत में लेकर सस्पेंड किया जाए। आखिर में फिर भी देखिए इतना दुर्घटना है, फिर भी घर पे हम लोग को मारने के लिए और धमकी दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इस समय भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। बताइए हम यहाँ पर हैं, हमारे जो घर लोग हैं उनको गाली फाली दे रहे हैं सब। मतलब अभी आप लोग बड़े साहब का इंतजार कर रहे हैं? वो हाँ, आएंगे बड़े तब एसपी साहब का इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, ओके। उन्हीं की इंतजार है, वो आएँ और जो भी उपस्थित होकर जो कहें कानूनी प्रक्रिया करें।